को स्पीडी बढ़िया तरीके से याद हो रही होगी। हमने थोड़ा सा क्लास में इम्प्रूवमेंट किया है, थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और डाले हैं जिससे कि आपके एग्जाम जो पास में है तो उनका आपको रिवीजन होता रहे। आपको उनसे बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। आपने सुना है ना, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एग्जाम में प्रश्न स्टूडेंट को मिल रहे हैं, भैया बहनों को मिल रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हाँ भैया मिल रहे हैं। कल जो प्रश्न नंबर 18 था वह गड़बड़ हो गया था, उसमें आप यूएस ओपन वाले में कार्लोस अलकराज को कर लीजिएगा। हमने जेनिक सिनर बताया था, बाई मिस्टेक हमसे गड़बड़ हो गया। हम माफी चाहते हैं और कान पकड़ के भैया माफी चाहते हैं, ठीक है। इंसान है, गलती हो जाती है, मशीन नहीं है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है आज क्लास की इंप्रूवमेंट में हमने जो किया है इंप्रूवमेंट, उसमें पहले तो आपको हम पूरा सा कल का रिवीजन कराएंगे, देन आज हम और नई चीजों को ऐड करेंगे। अब क्लास को थोड़ा सा समय के लिए और बढ़ाएंगे जिससे कि आपका एग्जाम के लिए बेहतर रिवीजन हो जाए। सभी प्यारे साथी हमारे जुड़ चुके हैं, एक बार हमें जी बता देंगे कि जी भैया हम बिल्कुल जुड़ चुके हैं, क्लास को रेडी किया जाए। और आप लोग एक बार भाई फटाफट से जुड़ जाएंगे और रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या है? आपने ओटीटी के बारे में बहुत ज्यादा सुना होगा, है ना। ओटीटी आपको पता है तो क्या है? ओवर द टॉप। क्या है जी? ओवर द टॉप, है ना जी। ओटीटी का फुल फॉर्म है। अच्छा, एग्जाम में आपसे अक्सर कर एक प्रश्न पूछा गया था, पीएसएलवी। क्या पूछा गया था? आप कहेंगे जी पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पीएसएलवी का, तो बताइए पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होगा, एक बार बताएंगे। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होगा? आप कहेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना जी, ये हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कल का आपको रिवीजन करा देते हैं कि हमने आपको कल क्या क्या पढ़ाया था। देन उसके बाद में जितने भी सारे फुल फॉर्म होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं वे सारे के सारे फुल फॉर्म आपको हम करा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर कौन बनी थी, एक बार बताएंगे। लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर कौन बनी हुई थी? आप लोग फटाक से भाई बताएंगे कौन बनी हुई थी। तो आप कहेंगे जी गीता राणा। मैंने आपको क्या बताया था, आप कैसे याद रखोगे? राणा जी हमको माफ करना, और सिर्फ राणा जी चाहते थे कि सिर्फ महिलाएं माफ करने की चीजें नहीं है, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो भैया जी सेना में भी अफसर बन सकती हैं, ठीक है। चलिए, अगला मैंने बताया था आपको एमपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एमपी के ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। एक बार बताएंगे भैया ट्रिक कौन सी थी? आप कहोगे जी भैया पंकज त्रिपाठी जी हैं। कौन है? आप कहेंगे पंकज त्रिपाठी हैं। अगर ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो आपको कल भी हम सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर का रिवीजन करा देंगे। आज अगर हम आपसे पूछ लेते हैं सोनू सूद काहे के हैं, बोलिए। सोनू सूद काहे के ब्रांड एम्बेसडर है? इसको आप कमेंट में इसलिए बताओगे क्योंकि इसको हमने आपको कई बार बताया है, ठीक है, याद रखना। अगर मैं आपसे पूछूं खो खो के कौन है, खो खो के, तो आप कहेंगे भैया कौन है? सलमान खान। कौन है जी? आप कहेंगे सलमान खान, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए टाटा मोटर्स के कौन है, आप लोग कमेंट में आंसर करते रहिए। आप कहेंगे टाटा मोटर्स के हैं विक्की कौशल है, ठीक है, याद रखना। अगर पूछे आपसे कि आप मुझे बताइए कि पूमा की कौन है, पूमा कंपनी की, आप कहेंगे पीवी सिंधु है। कौन है जी? आप कहेंगे पीवी सिंधु किसकी हो जाएंगे? आप कहोगे भैया पूमा कंपनी की हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जोमेटो के आपको हम ये बताए हैं, आप कहेंगे जी शाहरुख खान। कौन हो जाएंगे? आप कहोगे भैया शाहरुख खान किसके हो जाएंगे? आप कहोगे भैया जी जोमेटो को हो जाएंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन था, पुराना संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया है? बताइए, जो पुराना संसद भवन था उसका नाम क्या किया गया है? कल मैंने आपको बताया था, आप लोग फटाक से रिवीजन करके बताएंगे। आप कहेंगे संविधान सदन किया गया है। क्या किया गया भैया? आप कहोगे संविधान सदन, ठीक है जी, संविधान सदन किया गया है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग हमारी बात को? अच्छा बताइए, 36वां सूरज कुंड मेला कहां लगा? बताइए, 36वां सूरज कुंड मेला, जल्दी बोलेंगे। जो लोग लाइव से हट जा रहे हैं या क्लास से हट जा रहे हैं उन्हें हट जाने दो, ठीक है। वो लोग हम लोगों से कहीं गुना ज्यादा होशियार हैं। आपको क्या लग रहा है वो कम होशियार हैं? वो बहुत ज्यादा होशियार हैं। आप अपने पर भाई ध्यान दीजिए। आप कहेंगे कहां पर? आप कहोगे हरियाणा के फरीदाबाद में। कहां पर? आप कहेंगे हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। समझ रहे हैं जी? हरियाणा के कहां पर? आप कहोगे भैया जी फरीदाबाद में। बताइए भाई। चलो, एक पेड़ मां के नाम, एक पोर्टल था, एक पेड़ मां के नाम। अच्छा, यह किसने शुरू किया था? तो आप कहेंगे संचार मंत्री, कम्युनिकेशन मिनिस्टर यानी संचार मंत्री, और इनका नाम क्या था? आप कहोगे ज्योतिरादित्य सिंधिया।
ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है जी। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि आरबीआई पोर्टल, आरबीआई पोर्टल किसने शुरू किया है? आरबीआई पोर्टल तो आप, सॉरी प्रवाह पोर्टल, माफी चाहते हैं, प्रवाह पोर्टल, तो आप क्या बताओगे? प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा। ठीक है। राइज ऐप की बात करें, राइज ऐप, तो राइज ऐप यूपी का है। एक्सियोम ऐप, एक्सियोम ऐप, एक्सियोम ऐप किसका है? आप कहेंगे आ से एक्सियोम और आ से असम हो जाएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं? एक्सियोम ऐप कहाँ का है? आप कहोगे जी भैया असम का है, बताइए। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं टाइगर ट्रायम्स अभ्यास कहाँ का है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। अगर हम बात करते हैं टाइगर ट्रायम्स, ठीक है जी, टाइगर ट्रैम्प्स, ट्रैम्प्स अभ्यास कहाँ का है? तो आप कहोगे इंडिया प्लस अमेरिका का है। कहाँ का है? इंडिया प्लस अमेरिका का है। याद रखना, अमेरिका से आपको याद रखना, याद एक आना चाहिए कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या कर दिया गया है? मैक्सिको की खाड़ी का नाम क्या किया गया है? तो आप कहोगे अमेरिका की खाड़ी, क्या कर दिया गया है? अमेरिका की खाड़ी कर दिया गया है। ठीक है जी, याद रख लेना। ठीक, अमेरिका खाड़ी कैसे याद करोगे? कोका, कैसे याद करोगे? अमेरिका, मैक्सिको और कोका। ठीक है, याद रख लेना। अगर हम बात करते हैं विजयपुरम, किसका नाम कर दिया गया है? आप रिवीजन लगाओगे, आप कहोगे जी भैया पोर्ट ब्लेयर का। किसका? पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है। अगर आपसे हम बात करते हैं विजय दुर्ग, क्या बात करते हैं? विजय दुर्ग किसका? आप कहोगे फोर्ट विलियम का। किसका? फोर्ट विलियम का। ठीक है, आपको रिवीजन करना है। अगर हम बात करते हैं अहमदनगर का नाम क्या कर दिया गया है? अहमदनगर का, तो आप कहोगे अहिल्या नगर। क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है। टाइगर ट्राम्स, अगर हम बात करते हैं टाइगर किलो, टाइगर किलो यह भी कहाँ का है? आप कहोगे इंडिया का है प्लस अमेरिका के बीच का है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं सिलनेक्स, सिलनेस, तो आप कहोगे इंडिया प्लस श्रीलंका का है। अगर हम बात करते हैं मित्र शक्ति, किसकी बात करते हैं? मित्र शक्ति, तो आप कहोगे इंडिया का है प्लस श्रीलंका का है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग? एक बार बताइए। इसके बाद में अगर एक और हम आपसे बात करते हैं तो आप कहोगे कोंकण, कौन सा याद करोगे? आप कहोगे कोंकण। ठीक है, कोंकण किसका है? आप कहोगे इंडिया का है प्लस किसका है? आप कहोगे ब्रिटेन का है। किसका? इंडिया का है प्लस किसका है? ब्रिटेन का है। बताइए। चलिए, अगर हम बात करते हैं अगला प्रश्न, बताइए इंटरपोल का 194वां सदस्य कौन सा बना है? इंटरपोल का 194वां सदस्य, बोलेंगे एक बार, इंटरपोल का 194वां सदस्य कौन सा बना हुआ है? तो आप कहोगे भैया बना हुआ है, हमने आपको बताया, कोई आपकी पोल खोल देता है तो आपके दिमाग में किरकिरी आ जाती है, तो क्या कहेंगे? किरीवाती। कौन बना है? किरीवाती। कौन सा? 194वां सदस्य बना है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई? आप कहोगे 1923 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कहोगे लियोन्स में। कहां पर है? लियोन्स में हेडक्वार्टर है। कहां पर है? लियोन्स में, फ्रांस में क्या है? हेडक्वार्टर है। देश कितने? सदस्य देश कितने? आप कहोगे 194 इसके सदस्य देश है। ठीक है, चलिए अगला बताइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, कौन सी? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक लेखक कौन है? बताइए। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा जो बुक है, इस बुक के भैया जी लेखक कौन है? जल्दी आप लोग बताएंगे इस बुक के लेखक कौन है? तो आप कहोगे यह जो द वर्ल्ड आफ्टर गाजा है ना, इस बुक के लेखक कौन है? आप कहोगे पंकज त्रिपाठी। मैंने आपको याद कराया था ना। ठीक है जी, याद रखना, आफ्टर बाद में आता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं एक और पुस्तक है और उसका नाम अगर बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर किसकी है? जल्दी बोलेंगे कमेंट में। तो आप कहोगे केजेएस ढिल्लो। किसकी है? केजेएस ढिल्लो साहब की है। कौन सी है? आप कहोगे जी भैया ऑपरेशन सिंदूर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने भाई बताए, बहुत अच्छी बात। हाँ चलो नेक्स्ट एक और बताइए। एआई टूल्स को अगर हम बात करते हैं कि अपराध घोषित करने वाला, एआई टूल्स को अपराधी घोषित करने वाला देश कौन सा बना है? आप कहोगे ब्रिटेन बना है। अच्छा, मिस एआई, दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? तो आप कहोगे दुनिया की पहली मिस एआई का नाम है केंजी लेली। क्या नाम है जी? आप कहेंगे केंजी लेली। अच्छा, आपसे पूछे दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया? दाना चक्रवात का, आप कहोगे दाना चक्रवात का नामकरण किसने किया? आप कहोगे जी भैया कतर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाए पहली गिद्ध संरक्षण परियोजना, बताइए पहली गिद्ध संरक्षण परियोजना। गिद्ध संरक्षण परियोजना मैंने कल आपको बताई थी। गिद्ध कैसा होता है? आप कहोगे गोरा होता है। गोरा से क्या हो जाएगा?
आप कहोगे गोरखपुर हो जाएगा। गिद्ध कैसा होता है? आप कहोगे भैया गोरा होता है, गोरा कैसा हो जाएगा? यानी कि गोरखपुर हो जाएगा। अच्छा, हम आपसे वार्तालाप कहाँ पे कर रहे थे? तो आप कहोगे हमारी जो आपसे वार्तालाप हो रही थी वह हो रही थी किसको लेकर के? फुल फॉर्म को लेकर के। बताइए जी, सभी लोग बताएंगे। विक्की कौशल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा फ्रेश लिखिए सर, रिक्वेस्ट है, कल से फ्रेश लिखा जाएगा, ऐसी बात है तो ठीक है। हम थोड़ा स्पीड की वजह से कर रहे थे, हमने आपको पूरा पोस्ट मास्टम करके दिखा दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से। रिवीजन कल का हो चुका है बढ़िया तरीके से और ज़्यादा भी हो चुका है। ठीक, अब आप लोग मुझे बताएंगे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक बार सभी लोग बताएंगे क्या आपको यह बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा है? एक बार हमारे सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट भाई कर दो, हम भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें बेहतर तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप कहोगे जी भैया दिख रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ फुल फॉर्म है, उन फुल फॉर्म को आप लोग देख लेते हैं और इनका रिवीजन भी कर लेते हैं। जैसे इंडिया, ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। याद करो सिडबी का क्या है? आप कहोगे स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार देखो, अब इनको क्या करना है, इनके मामले में कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, इनके लिए मेहनत चाहिए। हर चीज के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं होती है, किसी के लिए मेहनत चाहिए होती है, तो आपको मेहनत जबरदस्त लगानी है, रिवीजन बहुत बार करना है। अच्छा, आप किताब में रिवीजन करते करते बोर हो जाते हो, आपको साइकोलॉजी में एक टर्म पता होगा, श्रव्य दृश्य सामग्री, जिससे बालक बहुत जल्दी सीखता है। इसका मतलब क्या है? श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना, यानी सुन से और देखने से हमें बहुत जल्दी क्या होता है, समझ में आता है। बस सुनने वाला और सुनाने वाला कैसा ना हो, बिल्कुल लुल्ल टाइप का आदमी ना हो कि मतलब दिक्कत तो दे रहा है या नौटंकीबाजी कर रहा है। आपको एकदम फ्रेश सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से मिल रही हैं, ठीक है। याद करो सिडबी का क्या है? स्मॉल, ऐसे देखो अब उसको छुपा दिया करो, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको थोड़ी मेहनत करनी है, वीडियो की ड्यूरेशन जरूर बढ़ेगी बट आपकी मेहनत कामयाब होने वाली है। अच्छा बताइए सिडबी का क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आपसे 2 बार बोलेंगे। अगली बात है जीएसएलवी का क्या है? तो आप कहोगे जीएसएलवी क्या है? जियोसाइक्नस, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इससे ज्यादा इतना नहीं पूछता है, ठीक है, याद रखना। अगर इसकी हमें प्रोनाउंसिएशन करने में कोई गड़बड़ हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं, ठीक है जी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों के प्रोनाउंसिएशन मैं भी नहीं कर पाता हूं। चलिए अगला है पीएसएलवी, इसको आपको याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? आप कहेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप इनको याद कैसे करोगे? अगर आपसे कहा जाए कि भैया इनके फुल फॉर्म याद नहीं होते हैं, तो देखो पहले एक बार आप पढ़ लो, याद करने का तरीका है, पढ़ने के बाद में फिर आप इस प्रकार से देखो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे कि सिडबी का तो आपने स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एड्स की बात करते हैं, ठीक है, याद रखना, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है जी, याद रखना। अगला है चैट जीपीटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ओटीटी का, ये आपको याद रखना है, ओवर द टॉप। ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं डबल बार रिवाइज करा दूंगा। क्या है? ओवर द टॉप। एक बार बोलेंगे ओवर द टॉप। क्या आपको यहां तक दिख रहा है? बताइए भाई। सर दिख रहा है, बहुत बढ़िया, दिखना चाहिए। कल से हम थोड़ा सा कैमरा सही करवा देंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए अगला बात करते हैं, एआई का फुल फॉर्म क्या है? आप कहोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्री का फुल फॉर्म क्या है? टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, ये आपसे पूछा जाता है। जैसे कि बीपीएससी ट्री है ना, टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, बीपीएससी ट्री 2.0 3.0 है ना जी। तो याद रखेंगे क्या है? ट्री का क्या है? आपको टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम, ठीक है। अच्छा आपसे मैं पूछ रहा हूं पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताओ, फटाक से बताओ पीएसएलवी का। तो आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, क्या? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सिडबी का बताओ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जी। ये आपको दिख रहे होंगे, ये भी आपको दिख रहे होंगे। आपको अगर नहीं दिख रहे हैं, आप थोड़ी सी इसकी क्वालिटी को क्या कर लीजिए भैया, बढ़ा लीजिए, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए बात करते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं बार्क का फुल फॉर्म क्या है, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। याद करो बार्क का क्या है? आप कहोगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखो किसी भी चीज पे मेरे भैया जब तक आप जबरदस्त मेहनत नहीं करोगे नहीं आएगी। दुनिया की हर चीज टफ है, दुनिया की हर चीज कठिन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम भी मतलब बहुत सारी बैच में पढ़ा रहे हैं, जैसे सुबह से मेरी क्लास रहती है, हम पॉलिटी पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री पढ़ाते हैं, उसके बाद स्टैटिक पढ़ाते हैं, ठीक है, और फिर शाम को हम एक बैच लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम आपको कंबाइंड करके पढ़ाते हैं। जो ऐप वाले स्टूडेंट है उन्हें पता है,
हमारा खुद का ऐप नहीं, हम दूसरे के पे पढ़ाते हैं, आप जानते होंगे। तो उसमें भी क्या होता है ना भाई, डबल डबल मेहनत लगती है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था इतनी सारी क्लासें कैसे लेंगे, फिर हमने उन पे वर्क किया और ज़्यादा वर्क किया, क्योंकि हमें लगता था कि हम 2 से 3 क्लासें तो पढ़ा सकते हैं आराम से इजीली दिन में, लेकिन 4-5 कैसे पढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने वर्क किया, और जब ज़्यादा वर्क किया अब हैबिट बन गई है, ठीक है, अब इजीली पढ़ा देते हैं आराम से। तो आप ऐसे ही समझो, आप क्या करोगे, आप इस पे वर्क करो, उसके बाद इजीली आपको याद हो जाएंगी। आपको मेहनत क्या करनी, बार्क। अब बहुत सारे लोग हैं वह इन चीज़ों की ट्रिक बनाएंगे, भाई इनकी ट्रिक नहीं बनेगी। इनको सिर्फ दिमाग में ना एक बैठा लेना है, क्या ना, एक इमेज बैठा लेनी है कि हाँ ये इमेज है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाए, ठीक है। क्या बताएंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्योंकि मैं आपको जो जानकारी दूंगा ना, मैं बिल्कुल क्लियर दूंगा, सीधी सी बात, क्योंकि हमें कोई इस चीज से फायदा नहीं है। मैंने इस वीडियो पे, जो वीडियो आ रही है ना, इन पे जबरदस्ती के ऐड आ रहे हैं, हमने खुद वीडियो के ऐड बंद कर रखे हैं। हमने कहा एग्जाम का टाइम है, किसी को कंफ्यूजन ना हो, और डायरेक्ट सीधे सीधे वीडियो चलने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट का तेल लेने, ठीक है। इस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं। दूसरी बात है यूपीआई। यूपीआई का क्या है, तो आप कहोगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, 2 का याद हो गया। अब ऐसे कैसे याद करोगे, वार्क का क्या, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या बोलेंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं नेफ्ट का। नेफ्ट का क्या है, तो आप कहोगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक बार हमारे साथ आप बोलेंगे, एक बार सभी लोग बताएंगे, भैया जी साथ में बोलेंगे, बहुत बढ़िया। सभी लोगों से निवेदन है आप शेयर कर दो। देखो मेहनत लगेगी मुझे भी बोलने में और आपको भी याद करने में, बट आप कोशिश करो, याद हो जाएंगे, भरोसा रखो, ठीक है। याद रखना, हर व्यक्ति अपना नाम बनाना चाहता है। आप भी क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए, ठीक है जी, आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको जॉब चाहिए। हम अपना नाम क्यों कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत क्या कर रहे हैं, कोई फर्जी नहीं कर रहे हैं, ना कोई दिखावा है, इसलिए कर रहे हैं कि मुझे भी अपना नाम चाहिए। तो हम जितनी ज्यादा मेहनत कर सके आपके लिए करेंगे, आप जितनी ज्यादा मेहनत कर सको उस एग्जाम के लिए करोगे। अपना अपना गोल क्लियर होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। तो ऐसे ही आप क्या करोगे, आपको दिमाग में लाना, बार्क को आपने कैसे याद किया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। मेरे साथ बोलो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। जब इनको हम कल भी आपको रिवीजन कराएंगे ना, तगड़ा भाई याद हो जाएगा, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अच्छा यूपीआई का है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या हो जाएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेफ्ट का क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है आईएमपीएस का, तो आप कहोगे इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आरटीजीएस ये भी इंपॉर्टेंट है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस का क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। बोलेंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक बार बोलो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मेरे साथ बोला करो, अगर आप बोलोगे ना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, याद रखना। अच्छा आईएफएससी का क्या है, अक्सर का एग्जाम पूछ देता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या है, आप कहोगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अब आपसे मैं पूछूं बार्क का बताओ, तो आप कहोगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। यूपीआई बताओ, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आपको याद हो गया ना। अब आपसे हम कहें नेफ्ट का बताओ, आपको नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड और क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, ठीक है। अगर मैं पूछूं आरटीजीएस का, तो आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है ना जी, याद रखना। अगर मैं बात करता हूं आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, आप कहोगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, याद रखना। अच्छा नासा का अगर पूछा है तो आप कहोगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी, याद रखना। अगला है एनसीईआरटी का, क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अच्छा एक एग्जाम था टीचर का, ठीक है, और हाँ शायद एलटी ग्रेड का भी था। एलटी ग्रेड वाले में ये पूछा गया था, स्टूडेंट बता रहे थे, कुछ कह रहे थे भैया पूछा गया था एनसीईआरटी का। अब वो कह रहे हैं एनसीईआरटी तो इतने बार पढ़े हैं बट फुल फॉर्म नहीं पढ़े हैं, कैसे करेंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसरो का क्या है, इसरो, याद रखना। अच्छा इसरो के चेयरमैन कौन है बताओ, मैंने आपको याद कराया था, इसरो से उसरो, नारायण भगवान क्या जाते हैं ना, बताइए भाई, तो आप कहेंगे वी नारायण, ठीक है, याद रखना ऐसे भी। इसरो के कौन है, आप कहेंगे इसरो फुल फॉर्म का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनबीएफसी का क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएससी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एक बार बोलेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक बार बोलेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। थोड़ा देखो ड्यूरेशन बढ़ जाए वीडियो की, थोड़ा लेट हो जाए, जो रिकॉर्डेड वाले हैं चाहे वो 2x पे देखो, आपकी मर्जी। अगर आप एक बार में देखोगे, पहली बात तो मैं बिल्कुल स्लो नहीं बोलता हूं कि आपको बोर लगे, ठीक है, मैं खुद स्पीड में पढ़ाता हूं।
ठीक है, याद रखेंगे। एनबीएफसी का क्या हो जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा, आईएफएससी बताओ, आईएफएससी फुल फॉर्म बताओ, आप क्या कहेंगे, इंडियन फाइनेंशियल और कहेंगे सिस्टम, ठीक है जी, याद रख लेना, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, क्या बोलेंगे, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगला है नीति, नीति क्या है, नेशनल, अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ठीक है जी। चलिए, हाँ, और सर ऐप पर कौन सी क्लास रह रहे हैं, अरे मैं आपको बताता हूँ, बिहार में एक ऐप है मैथ मस्ती, आपको पता होगा विपिन सर का, उस पर मैं पिछले 2 साल से मैं फैकल्टी का टीचर हूँ, मुझे समय नहीं मिल पाता था, अब मुझे थोड़ा सा सर ने समय दे दिया, तो मैंने कहा मैं अपने पे पढ़ाता हूँ, करंट ही पढ़ाऊंगा खाली, ठीक है जी, समझ रहे हैं। तो ऐप मेरा भैया नहीं है, याद रखिएगा, और वहाँ पर बिहार समेत और सारे एग्जाम्स की तैयारी होती है, तो वो मैं कराता हूँ। चलिए, अगला बात करते हैं ट्री, टीआरए, ट्री का क्या होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको सिर्फ, आपको हम करंट पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ करंट बढ़िया से पढ़ो, ठीक है जी, याद रखना। ट्री का क्या है, आपको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला बात करते हैं कोविड का क्या है, कोरोना वायरस डिसीज, आपको आराम से याद हो जाएगा, कोरोना वायरस डिसीज। अगला है कैब, सीए का होता है, आप कहेंगे सिटीजनशिप अमिटमेंट बिल, कौन सा, सिटीजनशिप अमिटमेंट बिल। एनआरसी का पूछा जाए, आप क्या कहोगे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है। एनआरआई का क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, कौन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, याद रखना। ईवीएम का अगर पूछा जाए तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वीपैट का क्या हो जाएगा, वोटर, अगर हम बात करते हैं वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। हम आपको जो पिछले वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये 700-800 क्वेश्चन है, उनको भी हम संडे वाले दिन कराने का संपूर्ण प्रयास भैया करेंगे, ठीक है जी। हाँ चलिए, हाँ सर पता है, बहुत बढ़िया। चलिए, नोटा का क्या होता है, नोटा का आप कहोगे नन ऑफ द एबव, नोटा का होता है। एनडीए का क्या होता है, आप कहोगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्या होता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। यूपीए क्या होता है, यूनिफाइड प्रोग्रेसिव अलायंस, क्या है, यूनिफाइड प्रोग्रेसिव अलायंस है, याद रखना। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। नीति का क्या है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्री का क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ये रिवीजन यानी कि वैसे पड़ गया है, ठीक है, डबल बार पड़ गया है, इसको आप क्या कर लेंगे, इसका रिवीजन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अगला है 2 फरवरी 2025 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप कहेंगे 2 फरवरी 2025 को जो दिवस मनाया जाता है उसका नाम है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं, आप कहेंगे ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ ठीक है। इसकी थीम क्या थी, हमारे साझा, लिखेंगे हमारे साझा भविष्य के लिए, इसकी थीम थी 2025 की थीम थी, याद रखना, हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की रक्षा, क्या है, आर्द्र भूमियों की रक्षा, ठीक है जी, आर्द्र भूमियों की रक्षा। ये क्या है भैया, 2025 की आप कहेंगे थीम है, ठीक है। 2 फरवरी 2025 कौन सा दिवस मनाया, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम थोड़ी से दिवस की तरफ बढ़ जाते हैं। दिवस पढ़े होंगे, बिल्कुल सही। क्या आपको दिवस दिख रहे हैं, एक बार बताएंगे सभी लोग, ठीक है जी। क्या आपको दिवस बढ़िया तरीका से दिख रहे हैं, और उम्मीद है आपको दिख रहे होंगे। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या करो भैया, थोड़ी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है जी। क्या करिएगा मेरे भैया, आप कहेंगे थोड़ा क्वालिटी को आप बढ़ा लेंगे, ठीक है जी। चलिए, अगर हम बात करते हैं 14 नवंबर, देखो जो इंपॉर्टेंट है वह मैं आपको करा दे रहा हूं, इनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, सुनना भी है बढ़िया तरीके से। आपको क्या 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, 14 नवंबर 2025 को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। तो जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, अब देखो इसमें भी आपको मधुमेह दिख रहा है, तो जीवन के विभिन्न चरणों में मधुमेह, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहे होंगे, हाँ। आप एक बार वैसे करके देखोगे तो आपको सारे के सारे भैया दिखेंगे, ठीक है। आप ऐसे करके देखिए, ऐसे आप करे हो ना, ऐसे आप करके देखिए, ऐसे करके, ठीक है जी, ऐसे आप करेंगे तो आप दिखेगा, ठीक है। अगली बार हम थोड़ा सा क्या कर देंगे, इनको थोड़ा सा बड़ा स्क्रीनशॉट लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला बात करते हैं। 12 नवंबर 2025 वर्ष में विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व निमोनिया दिवस, बाल जीवन रक्षा इसकी थीम है, ठीक है। 7 नवंबर को आप इनको आप रिवीजन करवा देंगे, 2025 को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो यूनाइटेड बाई यूनिक इसकी थीम थी, ठीक है, याद रखना। 24 अक्टूबर को क्या मनाया गया, तो आप कहोगे विश्व पोलियो दिवस, पोलियो को भी अंत करें, इसमें भी पोलियो आ रहा है, हर बच्चे की सुरक्षा करें, क्या करें, हर बच्चे की सुरक्षा करें। अक्सर कर थीम में आपको वर्ड मिल रहा है, बस आपको इनको रटना नहीं है, आपको इनको देख लेना एक बार सही से, है ना जी। अगला है 20 अक्टूबर 2025 को विश्व सांख्यिकी दिवस बनता है, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी और डेटा के साथ बदलाव लाना इसकी थीम है।
दूसरी बात है 14 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और इसमें भी क्या है, परिवारों के प्रति सम्मान, प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार अंत करना। अच्छा, दुर्व्यवहार, आप इसका वर्ड देख लेना, तो आप याद रखना दुर्व्यवहार किसके साथ किया जाता है, जो व्यक्ति कैसे होते हैं, आप कहोगे जी भाई गरीब होते हैं। 16 अक्टूबर 2025 को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। स्वस्थ गृह के लिए सतत खाद्य प्रणालियां, इसमें भी आपको खाद्य वर्ड मिल जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। दूसरी बात है 14 अक्टूबर 2025 को विश्व मानक दिवस मनाया गया, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, ठीक है जी, याद रखना। विश्व मानक दिवस के इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, आप कहोगे जी भैया विश्व दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ। क्वालिटी 720 की है तब भी नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, आप ऐसे करके देखिए ना भाई, आपको आराम से दिखेगा, आप प्रयास तो करिए एक बार, ठीक है, आप सुनने का प्रयास करो। 10 अक्टूबर 2025 को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, तो याद रखना कि सर्वसेज तक पहुंच आपदाओं और आपात स्थितियों में मानसिक स्वास्थ्य की बात करी है। इंपॉर्टेंट आपको बता देंगे, 4 अक्टूबर आपको याद रखना है विश्व पशु दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पता है ना कि अरावली की जो 100 मीटर के नीचे की पहाड़ियां हैं वो कट रही हैं, तो अरावली के जंगल हैं, ठीक है, आप याद रखो जो 100 मीटर के नीचे के हैं वहीं पे जंगल होंगे, जंगल में जो जानवर होंगे वह जानवर क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है वह ग्रामीण एरिया में भागेंगे। तो आपको पता है ना ये अरावली कटना, सच बताएं तो एक तरीके से देखा जाए कि राजस्थान का फेफड़ा जो कहा जाने वाला है ना कहीं बहुत नुकसान होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एक टाइगर जो होता है ना, एक टाइगर उसका टेरिटरी एरिया यानी पूरा उसका जो एरिया होता है वो 100 किलोमीटर का होता है, ठीक है। अब अगर कट जाएगा, अगर टाइगर या वहां पर और कोई मांसाहारी है तो वो क्या करेंगे भाई, जंगलों से निकल के गांवों की तरफ घुस जाएंगे। तो जो शाकाहारी होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, लोगों की फसलें बर्बाद करेंगे, जो मांसाहारी होंगे वो शाकाहारी को निगल जाएंगे, ठीक है, यानी गड़बड़ हो रहा है। अब तुमको तो पता ही है ना कि लड़का ना बच्चा खुदा से अच्छा, जान दो गाड़ी का फर्क पड़ रहा है, उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 अक्टूबर को क्या है 2025 को अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इसमें भी वृद्धजन आपको दिख रहा है, वृद्धजन स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई में अग्रणी। अब इतने सबको आप कैसे याद करोगे, हाँ याद करोगे, आपको एक फॉर्मूला अपनाना है, पंडित जी फॉर्मूला। पंडित जी फॉर्मूला जानते हो, पंडित जी फॉर्मूला क्या है कि पंडित जी को रामायण या भगवत गीता या महाभारत पूरी याद नहीं थी, पंडित जी ने क्या किया, रोज पढ़ना शुरू किया, रख लेते थे, रोज पढ़ते थे, रोज पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे और रोज पढ़ने का प्रयास करते थे। फिर क्या हुआ, पंडित जी जब पढ़ते रहे, एक दिन पंडित जी को वर्ड टू वर्ड पूरी रामायण और महाभारत गीता सब याद हो गई। अब पंडित जी प्रकांड विद्वान बन गए हैं, ठीक है। दूसरी बात है, अब डिजिटल पंडित जी हैं, वो सुनते रहते और उनके दिमाग में पहले से ही क्या हो जाता है, बढ़िया से फीड। तो पंडित जी फॉर्मूला आपको अपनाना है, ठीक है। 29 सितंबर 2025 को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, और इसमें भी क्या, एक भी धड़कन ना चूके, इसमें भी हृदय की बात करी गई, धड़कन की बात करी गई है। हर थीम में आपको कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। जैसे 21 सितंबर 2025 को विश्व अल्जाइमर दिवस, तो इसमें क्या है, डिमेंशिया के बारे में पूछे, अल्जाइमर के बारे में पूछे, इसमें भी आपको क्या दिख रहा है, अल्जाइमर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आप कहोगे अल्जाइमर दिख रहा है, ठीक है, याद रखना। 16 सितंबर, अब इनमें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको हम पहले नोट करेंगे, फिर आपको हम ट्रिक के माध्यम से करा देंगे, या जो क्वेश्चन है ना इसके पीछे के वो भी आपको मांगे चल के भैया करा देंगे, ठीक है। चलिए 16 सितंबर 2025 को विश्व ओजोन दिवस, ओजोन परत आपको पता है 16 सितंबर को, ठीक है। विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, कहां तक, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, ठीक है, याद रखना। 15 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंपॉर्टेंट है। लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ, कैसी लैंगिक समानता हासिल करना, याद रखना। अब एक बात याद रखना, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति, मतलब लैंगिक समानता है, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है भाई, वोट भी दे सकता है 18 साल के ऊपर वाला, और चुनाव भी लड़ सकता है, तो लैंगिक समानता की बात करी है। 11 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, कौन सा है, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। इसमें क्या है, शहीदों को याद करना, देखो इसमें भी आपको शहीद दिख रहा है, शहीदों को याद करना और वनों की रक्षा करना। अगर आपको नहीं दिख रहा है, आप एक बार क्या करें भाई, सर अलावरी पर्वत नहीं कटनी चाहिए, भैया हमारे हाथ में तो है नहीं, आपको तो पता ही है, और आपने जिन लोगों को सरकार में बैठा रखा है उन लोगों को चाहे किसी की कटे और चाहे किसी की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, सीधी सी बात है भाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, सिर्फ हम लोग चिल्ला सकते हैं मत काटो मत काटो मत काटो, वो तो भाई काट देंगे, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात में आ जाते हैं भैया जी। आगे हम बात करते हैं किसकी, आप कहोगे भैया जी 11 सितंबर की राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, शहीदों को याद करना, वनों की रक्षा करना। दूसरी बात है 10 सितंबर को आता है 2025 को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, याद रखना, आत्महत्या पर कहानी बदलना। इसमें भी देखो एक वर्ड दिख रहा है आत्महत्या,
ठीक है, क्या दिख रहा है, आत्महत्या दिख रहा है। दूसरी बात, 8 सितंबर 2025 को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और इसमें भी इसकी थीम में आपको दिखेगा डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। यहां भी आपको क्या दिख रहा है, साक्षरता वर्ड दिख रहा है। अगला है 29 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय खेल दिवस। इसमें क्या है, शांतिपूर्ण समाज और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल की बात करी गई है। 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दिख रहा है। आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं, ठीक है, याद रखना। अगला है 19 अगस्त 2025 को क्या दिख रहा है, विश्व मानवतावादी दिवस, और इसमें क्या है, वैश्विक एकजुटता को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। ठीक है, अब आप कहोगे इनको याद कैसे होंगी, भाई ये तो बहुत सारी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करो तो वीडियो को कई बार रिपीट करके देखो। देखो अगर आप थोड़ा मेहनत करोगे तो वो चीजें हो जाएंगी, नहीं तो आप डेली की डेली क्लास में जुड़ रहे हो, आपको पक्का याद हो जाएगी। ये हम सबको इतनी बार रिवीजन करा देंगे ना कि पक जाओगे, तुम खुद कहोगे कि हाँ भैया याद हो रहा है। ठीक है, कल भी आपको मिलेंगी, परसों भी आपको मिलेंगी, बीच में भी आपको मिलेंगी। याद कराने का एक ही तरीका है। 12 अगस्त को क्या है, आप कहोगे 2025 को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवा से क्या, स्थानीय युवा, कार्रवाई, एसिड जी और उसके आगे। ठीक है, 7 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण इसकी थीम है। 28 जुलाई 2025 को क्या है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस था, और हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, देखो इसमें भी हेपेटाइटिस मिल रहा है। ठीक है, याद रखना। अब 22 जुलाई 2025 को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस, और सभी उम्र के लोगों के लिए ब्रेन हेल्थ की बात करी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। बताइए भाई, ये थोड़ा सा क्या हो गया भाई, प्रश्न को जो टाइप होने में क्या था, आप कहोगे जी भैया गड़बड़ हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। इसको कैसे याद करेंगे, 5वां खेलो इंडिया, क्या था, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहां हुआ, तो याद रखना जो 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम है, इसका आयोजन कहां हुआ, आप कहोगे भैया लेह में हुआ। कहां पर हुआ, आप कहोगे भैया जी लेह में हुआ। तो ऐसे ट्रिक कैसे याद रखेंगे, विंटर में हम जब गेम्स खेलते हैं तो मम्मी कहती है कहाँ ऐसे मौसम में गेंद खेलने जा रहा है, कहाँ ऐसे मौसम में, तो तुम चुपचाप निकल जाते हो, फिर कहते हो शाम को लेह खेले आई। ठीक है, तो विंटर गेम से याद रखना लेह खेले आई। लेह से लेह आपको क्या करना है जी भैया, लेह आपको याद करना है। ठीक है जी, इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर, तो आप कहोगे इसका जो शुभंकर था वह था हिम तेंदुआ। क्या था, हिम तेंदुआ, CNC, क्या CNC, हिम तेंदुआ जिसको बोलते हैं स्नो लियोपर्ड के नाम से जानते हैं। कुल इसमें अगर शामिल खेल कितने थे, शामिल जो खेल हुए थे, आप कहोगे शामिल खेल हुए थे वे कितने हुए थे, आप कहोगे 6 खेल शामिल हुए थे। कितने हुए थे, 6 खेल इसमें शामिल हुए थे, और इसमें कुल 19 टीमों ने हिस्सा लिया था। जो टीमें थी वह टीम कितनी थी, आप कहोगे टीम भैया 19 ने हिस्सा लिया था। याद रखना 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, एक बार याद करो, 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां, आप कहोगे लेह लद्दाख में। अच्छा, शुभंकर CNC यानी कि हिम तेंदुआ अगर हम बात करते हैं, क्या शामिल खेल कितने थे, आप कहोगे 6, कितने ने हिस्सा लिया था टीम ने, आप कहोगे 19 टीम ने भैया जी हिस्सा लिया था। अच्छा, प्रथम स्थान किसको मिला है, तो याद रखना प्रथम स्थान जो मिला है वह लद्दाख को मिला है। किसको मिला है भैया, प्रथम स्थान जो मिला है वह लद्दाख को मिला हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड स्थान किसको मिला, तो आप कहोगे तमिलनाडु को मिला है। सेकंड किसको मिला है, तो आप याद रखना सेकंड की अगर बात करें तो आप याद रखना तमिलनाडु को मिला है। किसको मिला है, तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, अब इसका जो कल मलाई वाला कंटेंट होगा वो आपको रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है जी, क्या करवा दिया जाएगा भैया, रिवीजन। ओके ओके, एक बार बताएंगे जी, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए एक बार भैया आप लोग शेयर कर दो, हम आप लोगों से ही उम्मीद भी करते हैं। ठीक है जी, क्लास में समय भी भैया लगता है, थोड़ा वो लगता है, थोड़ा सा आप इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए। ठीक है, हम अगर अपने भाइयों के लिए इतना कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ, आप कहोगे उत्तराखंड में। ठीक है, 11 शहरों में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक हुआ था। इसकी थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स। अब आपको देखो याद रखना है, याद कैसे रखना है, ग्रीन गेम्स। अब देखो आप कहोगे आयोजन किसका, 38वां राष्ट्रीय खेल, आपको याद कैसे रखना है, आप कहोगे जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, इतना आपको याद रखना है, कहां हुआ था, आप कहोगे जी भैया उत्तराखंड में हुआ था। अब आपसे कहा जाएगा इसकी थीम क्या है, तो आप कहोगे उत्तराखंड में क्या है, वैली ऑफ फ्लावर, यानी फूलों की घाटी है, बहुत हरी भरी है। तो हरी भरी क्या रखना है, इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स। यानी मसाल का नाम क्या था, तेजस्विनी। क्या मसाल का नाम क्या था, आप कहोगे तेजस्विनी। आपको 3 चीजें याद हो गई, एक बार मेरे साथ बोलेंगे, अगर आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करेंगे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे 38वां राष्ट्रीय खेल, इसका अगर बात करते 2025, इसका आयोजन कहां हुआ, उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम का नाम क्या था, आप कहोगे ग्रीन गेम्स। क्या नाम था, ग्रीन गेम्स इसकी थीम का नाम था। इसका अगर हम बात करते तेजस्विनी का था, आपको मसाल का नाम क्या था, आप कहोगे भैया तेजस्विनी था। ठीक है,
शुभंकर क्या था? आप कहोगे मौली। क्या था भाई? मौली। आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। शुभंकर क्या है? मौली। आदर्श वाक्य क्या है? संकल्प से शिखर तक। क्या है? संकल्प से शिखर तक। अगर आपसे पूछे 38वां राष्ट्रीय खेल, अब आप मेरे साथ बोलो, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसका आयोजन कहां हुआ? आप बोलो एक बार, वो सब छोड़ो, बोलो आप क्या कहेंगे? भैया जी ये हुआ है उत्तराखंड में। ठीक है, याद रखना। अच्छा, पूछे कितने शहरों ने हिस्सा लिया है, तो आप कहोगे भैया टोटल 11 शहरों ने क्या लिया हिस्सा। अच्छा, थीम का नाम क्या था? तो आप कहोगे भैया जी इसकी थीम का नाम था ग्रीन गेम्स था। ठीक है, अगर आपसे बात करते हैं मिसाल, मसाल का नाम क्या था? आप कहोगे जी मसाल का नाम था तेजस्विनी। अगर आपसे पूछे शुभंकर क्या था? आप कहोगे मौली। शुभंकर क्या था? आप कहोगे मौली। अगर आदर्श वाक्य पूछे तो आप कहोगे संकल्प से लेकर के शिखर तक। कहां से? संकल्प से शिखर तक। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी कौन थी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये नहीं पूछेगा। पहली बार शामिल पारंपरिक खेल योगासन और मलखंब, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है ना कि ऋषिकेश कौन सी नगरी बोलते हैं? योग नगरी। वो कहां पर है? उत्तराखंड में। तो ऐसे याद रख लेना, योग नगरी, योगासन और मलखंब की बात। ठीक है, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, प्रथम स्थान सर्वश्रेष्ठ को मिला है, 68 स्वर्ण, 26 रजत और 29 कांस्य। ठीक है, याद रखना। दूसरा, अब इसमें पूछेगा पहला स्थान किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ को। दूसरा स्थान किसको मिला? आप कहेंगे महाराष्ट्र को। बिहार का स्थान कौन सा था? 29वां था। बिहार वाले भैया याद करना है ना जी, एडीओ के लिए आपसे पूछ सकता है। 29वां स्थान था। 29वां राष्ट्रीय खेल कहां पर? तो आप कहोगे मेघालय में होगा। कब? 2027 में। कब होगा जी? आप कहेंगे भैया 2027 में। राम राम जी भाई, राम राम। ठीक है जी, चलिए यहां तक आपका हो गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। 7वां खेलो इंडिया। अच्छा, अब मैंने आपसे क्या पूछा था, अब आप तुरंत कहो भैया, आप कहो कि सब हम भूल गए हैं। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? हम भैया सब भूल गए। याद कैसे करो? याद करो, देखो कल आपको उसका रिवीजन भी कराएंगे तगड़ा वाला। ठीक है, आप कहोगे 38वां, हमने किसके? 38वां राष्ट्रीय खेल की बात करी थी। अच्छा बताइए ये कहाँ हुआ था? आप कहोगे जी भैया ये हुआ था देहरादून में। हमने, सॉरी उत्तराखंड में, अगर बात करते हैं देहरादून, आपको याद रखना है। ठीक है जी, आपको यहां से मैंने आपको जो ये पॉइंट बताए हैं जी, पॉइंट याद रखना, इनको सबको क्या करना है जी? याद करना है। ठीक है, जैसे हमने आपको बता दिया कहां हुआ था, आप कहोगे उत्तराखंड। कितने शहरों ने हिस्सा लिया? आप कहोगे 11 शहरों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अब मुझे बताइए इसका शुभंकर क्या था? बहुत जल्दी कमेंट में करके क्या बताएंगे इसका शुभंकर क्या था? इसकी मसाल का नाम क्या था? आप कहोगे तेजस्विनी। अच्छा, इसकी थीम का नाम क्या था? आप कहोगे ग्रीन गेम्स। ठीक है, प्रथम स्थान आप कहोगे सर्वश्रेष्ठ। किसको जी? सर्वश्रेष्ठ को। ठीक है, याद रखना। चलो अब बात करते हैं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। कौन सा? 7वां। अभी हम कौन सा पढ़े हैं? 38वां पढ़ा है। कौन सा पढ़े हैं? आप कहोगे अभी हम पढ़े 38वां राष्ट्रीय खेल पढ़े हैं। अब हम किसको पढ़ रहे हैं? 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में। ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या है? यूथ एक आता है। यूथ आपको वर्ड याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे भैया? आप कहोगे यूथ को याद रखना है। यूथ मतलब युवा को याद रखना है। ठीक है, ये आपका कांड करा देगा पूरा का पूरा। आप कहोगे कैसे? इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बिहार में। तो आप कहोगे सबसे ज्यादा इस समय युवा आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? बिहार में। क्योंकि बिहार में क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। चुनाव में 10-10 हजार दिए गए और बाकी तुम्हें समझदार है कि काम हो गया। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ? आप कहोगे बिहार में। अच्छा, शुभंकर का नाम क्या था? गज सिंह। थीम सॉन्ग कौन सा था? खेल के रंग बिहार के संग। याद रखो। ठीक है, अब देखो पहले किसी चीज को पढ़ो, मैंने क्या कहा? पहले सिर्फ आराम से पढ़ो, दोबारा उस पर क्या है? जोर लगा दो दिमाग का। कैसे? पहले आराम से पढ़ लिया, अब दोबारा जोर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? आप दिमाग लगाओ तुरंत। आपसे कहें 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यूथ की जब बात आती है ना, तो आप ये सोच लेना कि भैया कहीं ना कहीं हम बिहार से लेट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बिहार में क्या पढ़े थे? आप कहोगे बोर्ड, सारा यूथ वहां पहुंच गया था। ठीक है, याद रख लेना। आयोजन कहां हुआ भैया? आप कहोगे बिहार में। एक बार बोलो कहां आयोजन हुआ? आप कहोगे बिहार में। अच्छा, शुभंकर का नाम क्या था? गज सिंह। क्या नाम था? गज सिंह। थीम सॉन्ग कौन था? आपको खेल के रंग बिहार के संग। अब देखो याद रखना कि आपको ये रटना नहीं है कि खेल के रंग बिहार के संग, बिहार से संबंधित है, बिहार के संग। पहली बार शामिल खेल कौन सा था? आप कहोगे सैपक टकराव। पहली बार कौन सा? सैपक टकराव जो था वो पहली बार शामिल हुआ। तो कौन सा? आप कहेंगे सैपक टकराव। प्रथम स्थान किसको मिला है? आप कहेंगे जी महाराष्ट्र को। महान आदमी पहले स्थान पर रहता है। तो आप याद रखना, यूथ की अगर बात आए, किसकी बात आए? यूथ की, वो भी 7वें यूथ की अगर बात आए, तो आप कहोगे 7वां जो यूथ था कहां हुआ? बिहार में। याद रखना शुभंकर गज सिंह था। ठीक है जी, और याद रखना अगर हम बात करते थीम सॉन्ग क्या था, आप कहोगे खेल के रंग और बिहार के संग। क्या बोलेंगे? खेल के रंग और बिहार के संग। ठीक है जी, याद रखना। सैपक टकराव पहली बार इसको शामिल किया गया खेल को। प्रथम स्थान महान आदमी को मिलता है, तो महाराष्ट्र को मिलेगा। ये सब आपको इतना याद नहीं रखना है। दूसरा स्थान किसको मिलता है? महान आदमी कौन थे? हरि भगवान। भगवान हरि महान है, तो आप लोग ना हरि, महान हरि है तो हरियाणा। दूसरा स्थान किसको? हरियाणा। बिहार का स्थान कौन सा था? 15वां। कौन सा था? 15वां। 10-10 हजार मिले थे, 5 और मिलेंगे, 15-15 हजार हो जाएंगे। तो 15 से 15वां मेरे भैया जी आप याद कर लेना। बोलोगे एकदम क्लियर है? बताएंगे भाई हाँ बहुत बढ़िया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, वेरी गुड।
अच्छा, लोग आते हैं, जुड़ के निकल जाते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा होता है ना कि जैसे हम कोई गुट्टी वगैरह लिए हैं और तुरंत ऐसा उड़ेल लेंगे, कहीं लो भैया खा लो, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, जो स्टूडेंट डेली जुड़ रहे हैं उनको ही पता है कितनी मेहनत पड़ती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए ट्रिक बना देते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम रिवीजन करा देते हैं। आज भी रिवीजन कराए हैं, कल भी कराएंगे और परसों भी कराएंगे, 3 दिन लगातार रिवीजन कराएंगे, आपको रट जाएगा, आप भी कहोगे हाँ भैया मजा आ गया। बस जुड़े रहना, अगर आप नहीं जुड़े तो मेरी भैया कोई गारंटी नहीं। किताब लिया अब स्पीडी की, आप कहीं बैठे रहना, वहां रखी होगी वो, लिए बैठे रहना, पलटते रहना, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, आप पलटते रहोगे लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। ठीक है, चलिए पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 की बात करते हैं। आयोजन 9 से 28 सितंबर को हुआ। आयोजन स्थल कौन सा था? दुबई व अबू धाबी। तो आपको तो मैंने बता ही दिया है भैया जी, एशिया का जो पुरुष है वो दबके रहता है। कैसे रहता है? आप कहोगे एशिया का पुरुष है वो दबके रहता है, दबके बीवी से रहता है और अब्बू से भी दबके रहता है। बोलो, अब्बू से भी दबके रहता है, बीवी से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, संस्करण कौन सा था? 17वां। कौन सा था? 17वां। ठीक है, समझ रहे ना, 17। ठीक है, याद रखना। प्रारूप कौन सा? आप कहेंगे T0I। ठीक है, याद रखना। 2020 आई। विजेता कौन? आप कहोगे भारत, 5 विकेट से, है ना जी, आप कहेंगे विजेता। उप विजेता, अरे इस गधे का नाम आपको पता है, उप विजेता में है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन? आप कहेंगे अभिषेक शर्मा। ये आपको याद रखना है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन? आप कहेंगे भैया जी अभिषेक शर्मा जी। प्लेयर ऑफ द मैच कौन? फाइनल में आप कहोगे तिलक वर्मा। ठीक है, देखो चिल्लाते चिल्लाते ना एकदम, वो पूरे दिन की क्लास में हम नहीं चिल्लाते हैं, बड़े आराम आराम से तसल्ली में पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है जी, बड़े आराम आराम से प्राथमिक क्षेत्र इकोनॉमी पढ़ा रहे थे, कौन सा है, ठीक है, उसके बाद पॉलिटी में पढ़ा रहे थे, स्टैटिक में पढ़ा रहे थे, नेशनल पार्क, बड़े आराम आराम से। लेकिन इस क्लास में ना एकदम गजब की मजा आती है। तो आप लोग ना अपनी एनर्जी को बवाल बना के रखा करो। ठीक है, समझ रहे हो। प्लेयर ऑफ द मंथ फाइनल में आप कहोगे तिलक वर्मा। इन दोनों को याद रख लेना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा, शर्मा जी और वर्मा जी। पहले शर्मा जी फिर वर्मा जी, बोलेंगे पहले शर्मा जी फिर वर्मा जी। सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा ने 314। सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं? यादव जी ने लिए हैं, कुलदीप यादव ने। आपको तो पता ही होगा कितने, आप कहोगे भैया जी 17। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाएंगे जी। ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2024 और 25 की बात करते हैं। ठीक है, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये मैंने आपको करा दिए हैं, मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में, बट आपको रिवीजन करना है। इस स्पर्धा पुरुष एकल में विजेता कौन है? जैनिक सिनर है। पुरुष की बात करें तो नर जीते हैं, किसमें? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ठीक है, याद रखना कहाँ के? इटली के हैं। उप विजेता कौन है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव है। महिला एकल में कौन है? आप कहोगे मेडिसन कीज है। महिलाओं को आपको पता है बहुत ज्यादा मेडिसिन खाती हैं, याद रख लेना। ऑस्ट्रेलिया साइड में बहुत ज्यादा मेडिसिन, क्योंकि पता है सी फूड वो लोग बहुत खाते हैं, तो मेडिसिन भी फिर खानी पड़ती है। मेडिसिन कीज कहाँ की है? यूएसए की है, याद रखना। आर्यना सबालेंका, याद रखना, उप विजेता है। ठीक है, पुरुष युगल की बात करें, यानी 2 लोग हैं पुरुष युगल में, कौन है? हैरी एलियोरा और हेनरी पैटन। तो हैरी हेनरी, कौन? हैरी हेनरी आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया से। आप कहोगे पुरुष एकल में जैनिक सिनर है। ठीक है, उप विजेता अलेक्जेंडर। उप विजेता कोई नहीं पूछता है भाई। ठीक है, महिला एकल में मेडिसिन, महिला मेडिसिन खाती है ऑस्ट्रेलिया साइड की, तो आप याद रख लेना महिला मेडिसिन। पुरुष युगल की जब 2 लोग होंगे तो 2 होंगे हैरी हेनरी। कौन है? हैरी हेनरी, बोलेंगे हैरी हेनरी, हैरी हेनरी, हैरी हेनरी। ठीक है, ये उप विजेता सुन लो एक बार, सुमोन वोलेली और इंडिया वाबासोरी। ठीक है, याद रखना। दूसरा महिला युगल की बात करें, कौन है? आप कहोगे कतर। अब जो महिला होंगी तो वो हमेशा कतरने की बात करेंगी, और महिलाएं अक्सर का टेलर होती हैं। आप कहोगे कतरीना और टेलर। महिलाएं कतरने की बात करती हैं, कैसी होती हैं? टेलर होती हैं। तो कतेरिना और टेलर, कौन? कतेरिना और टेलर, कतेरिना और टेलर। ठीक है, याद रखना। कतेरिना सिनायोकोवा, ट्रेलर डाउनसेंड। ठीक है, ये सब ऑस्ट्रेलियन की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में आपको कौन कौन देखने को मिला? आप कहोगे पुरुष एकल में जैनिक सिनर, यानी नर आदमी था ऑस्ट्रेलिया में। महिला आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की बात आए तो महिला क्या खाती है? मेडिसिन, तो मेडिसिन कीज। पुरुष युगल की, पुरुष 2 लोगों की बात आ रही है तो हैरी हेनरी, बोलेंगे हैरी और हेनरी। महिला युगल की बात आ रही तो कतर देती हैं टेलर से। ठीक है जी, कतरीना और ट्रेलर। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? एक बार बताएंगे भैया जी। बिल्कुल याद हुआ। ठीक है, हाँ। सारे सर का व्हाट्सअप चैनल है, आपका नहीं है। अरे भैया जी, हमारे व्हाट्सअप चैनल का हम क्या करेंगे? हम अपना खुद का चैनल नहीं संभाल पा रहे हैं भैया, व्हाट्सअप का क्या करेंगे यार? पढ़ लियो चुप, पढ़ के निकल जाओ, तुम हमें भूल जाओ, हम तुम्हें भूल जाएं। कहा मतलब है दुनियादारी से यार, बस हो जाए काम, मेरा भी और तुम्हारा भी, इतना ध्यान रखना। काम दोनों का होना चाहिए। और वैसे भी होता है, अब फॉर्म आप भरोगे तो उस संस्था का भी काम हो गया ना, उसने भी करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए, और आपने एग्जाम दिया आप भी फेल हो गए, वो वाले हाल नहीं करने। ठीक है, देखो एक चीज हमने सीख रखी है, और भैया आप भी सीख लो। आप मेरे भाई बहन हो ना, हम कोई ज्यादा बड़े सर हैं ना, आप कोई इतने बड़े वो हो चुके हो कि आपने फिलोसफी की बुकें लिख रखी। एक बात समझ लो, काम करो और भाग जाओ, दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। कोई तुम्हारे पास फोन ऑन करे, अपना काम से काम रखो। अब ये आपको दिख रहा है ना, इसमें आप क्या करो भाई, आपको पढ़ना है ना, आप दबा के पढ़ो और दबा के निकल लो। ठीक है, उसके बाद में कोई मतलब नहीं कि ये चीजें वो चीजें, इतना कौन ध्यान रखता है। आपने किसका भी पूरा था? आपने ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हुआ था। ठीक है जी, अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन 2025 का, है ना। पुरुष एकल में कौन? कार्लोस अलकराज, स्पेन के हैं। उप विजेता जैनिक सिनर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन वाले में जैनिक सिनर कौन थे? विजेता थे।
महिला में कौन है, कोको मर्सेल, ठीक है जी, याद रखना कौन है। महिलाओं से अगर तुम कोई बात कह दो, ठीक है, कि हम कोई चीज क्या करने जा रहे हैं, ओपन करने जा रहे हैं, तो याद रख लेना उनको क्या होगा भैया जी, याद रखो कोको मार्सेल, क्या जी, कोको मार्सेल, यानी कोमा में चली जाएंगी, किसमें, कोमा में चली जाएंगी, ठीक है जी। तो महिला इकल में कोको ग्रोफ अमेरिका की है, मर्सेल ग्रेनुलर्स कहाँ की है, मर्सेल ग्रेनुलर्स स्पेन की है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, अब एक बात देखते हैं, पुरुष युगल में कौन है, मर्सेल ग्रेनुल्स, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कौन सा, होरोसियो, एक बार मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया, महिला एकल में कोको गॉफ है अमेरिका की, ठीक है जी। और पुरुष एकल में, पुरुष युगल में कौन है, तो आप कहेंगे मर्सेल होर्सियो है, ठीक है। महिला युगल में कौन है, आप कहोगे जैस्मीन पाउलिनी है और सारा ईरानी है, ठीक है। इनमें आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो क्या याद रखना है, आप कहोगे पुरुष एकल में कौन है, आप कहोगे कार्लोस अलकराज। मैं भी इंपॉर्टेंट यही याद रखे हूं, ठीक है जी। और ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में भैया देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। हाँ, बहुत बढ़िया, ओके, चलिए नेक्स्ट है विंबलडन। किसमें, विंबलडन में अगर बात करते हैं, अच्छा विंबलडन का मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, आप कहोगे जी भैया बिल्कुल करवाया था। विंबलडन की बात आती है तो विंबलडन में आप क्या कहोगे, पुरुष एकल में जेनिक सिनर ने जीता है, उपविजेता कौन रहे, कार्लोस अलकराज रहे हैं। महिला एकल में ईगा स्वाइटेक ने जीता है, किसने, ईगा स्वाइटेक ने पोलैंड की थी, अमांडा अनिस्मिका यूएसए की थी, हार गई, ठीक है। पुरुष युगल की अगर बात करते हैं तो कौन है, जूलियन केस और लॉयड ग्लॉसपूल, कौन है, जूलियन केस और लॉयड ग्लॉसपूल है। महिला युगल की बात करें तो वर्निका कुंडमेतोवा है और एलिस मर्टेस है, ठीक है जी। ये किसमें है, आप कहोगे विंबलडन ओपन, ठीक है। तो अगर विंबलडन की बात आए तो आपसे पुरुष एकल में अक्सर कर पूछेगा, आप कहोगे जेनिक सिनर, कौन बताएंगे जी, आप कहोगे भैया जी जेनिक सिनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई, जलवायु हाँ बहुत बढ़िया। चलिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग कौन सी थी, तो आप कहोगे इसमें अगर हम बात करते हैं जलवायु वाले में तो आप कहोगे 23वीं थी, कौन थी, 23वीं थी, ठीक है, याद रखना 23, कौन सी 23वां था। अब हम बात कर लेते हैं आगे, अगर हम बात करते हैं सूचकांक, क्या सूचकांक आपको ये दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताएंगे, क्या आपको ये सूचकांक आपके उस पर दिखाई दे रहे हैं वीडियो पे, एक बार हमें सभी भैया बताएंगे कि क्या सूचकांक आपको दिख रहे हैं, ठीक है। क्या कैमरा रुक गया क्या, एकदम फंस कैसा गया, ठीक है जी, फंस कैसा गया। आप लोग भैया एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, दिख रहे होंगे ना, हाँ बहुत बढ़िया। चलो आप थोड़ा सा ऐसे घुमा के देख लेंगे ना, आपको दिखेंगे, कल से हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा डाल दिया करेंगे। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में जारीकर्ता संस्था कौन सी थी, हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी। सम्मिलित देश में 30 हुए थे और भारत को इसमें अगर हम बात करते 23वां स्थान मिला था, यूनाइटेड किंगडम शीर्ष देश पर था। याद कौन कौन से रखे हैं, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 याद रखना है। अगर बात करें इसमें किसको जारी करता थे, वेल्दू थिरंकी, ठीक है ना, याद रख लेना, जर्मन संस्था थी, 123 देश शामिल हुए थे, आर्मेनिया प्रथम पर रहा था, 102 पर भारत रहा था। दूसरी बात है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, इसमें हेनले एंड पार्टनर्स ने इसको जारी किया था। 193 सम्मिलित देश थे, सिंगापुर टॉप पर रहा है और 25वें पर भारत का स्थान रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में द हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता थे, सम्मिलित देश जो थे 176 थे और शीर्ष देश कौन सा, आप कहेंगे जी भैया हांगकांग, और भारत 128वें स्थान पर रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में इसकी अगर बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा इसको जारी किया गया था। 139 शामिल देश थे, स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष देश बनकर के उभरा हुआ था, ठीक है जी। 38वां भारत का स्थान था, कौन सा था, आप कहोगे जी भैया 38वां था। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सूचकांक IMD में सम्मिलित देश कितने थे, आप कहोगे 69, ठीक है, याद रखना स्विट्जरलैंड शीर्ष देश था और 63वां भारत का स्थान है, याद रखना। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये याद रखना है ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में काउंटर पॉइंट रिसर्च के द्वारा अगर हम बात करते हैं सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, बेंगलुरु की अगर बात करते हैं 26वें स्थान पर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है बेंगलोर को क्या कहते हैं, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको एक ये भी याद रखना है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और 167 देशों ने हिस्सा लिया, फिनलैंड इस पर टॉप पर रहा है, 99वें नंबर पर कौन रहा है, आपको जी भैया भारत रहा है, ठीक है। वैश्विक शांति सूचकांक को भी आपको याद रखना है। शांति की बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस 163 देशों ने क्या लिया, हिस्सा लिया है। आइसलैंड टॉप पर रहा है, 115वें स्थान पर कौन रहा है, आपको जी भैया भारत रहा है, ठीक है। धुंधला धुंधला दिख रहा है भैया, आज मैनेज कर लो, कल से नहीं दिखेगा, ठीक है जी। कल से क्या है, कल से भैया ये नहीं दिखेगा, समझ रहे हो आप लोग। एक बार बताएंगे आज ही आपको भैया जी क्या करना है, आप कहोगे भैया मैनेज करना है, बोलेंगे एक बार सभी लोग बताएंगे। चलो
नेक्स्ट, हाँ अगला प्रश्न, नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई? नमामि गंगे जो योजना, अच्छा योजनाओं से भी प्रश्न बन जाते हैं, योजनाओं को भी बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना है। तो नमामि गंगे जो योजना है वह कब शुरू हुई? तो आप कहेंगे जी भैया 10 जुलाई 2014 को। मेरे भैया कब शुरू हुई? आप कहोगे 10 जुलाई 2014 को शुरू हुई। ठीक है, चलो याद रखना, अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, नमामि गंगे योजना जो है इसका उद्देश्य अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भैया उद्देश्य इसका क्या था, ठीक है, उद्देश्य इसका क्या था, तो उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु, लिखेंगे गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। कैसे? शुद्धि हेतु। ठीक है जी, गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ये कब शुरू करी गई थी? तो याद रख लेना भैया जी 10 जुलाई 2014 को। अच्छा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कुछ योजनाएं, जैसे कि नमामि गंगे योजना। अगर आपको एसपीडी है तो आप उठा जरूर लिया करो, आप उसको पलट लिया करो। ठीक है, अच्छा एक और बुक है जो बहुत बढ़िया ट्रेंडिंग में चलती है, जिससे प्रश्न मिलते हैं, उससे भी मिलते हैं, इससे तो मिलते ही उससे भी मिलते हैं, एडुटेरिया। एडुटेरिया की बुक अभी लॉन्च हुई है, मैंने बुक कर दी है, जिस दिन मेरे वो हाथ लग गई उसका भी हम पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक है, नमामि गंगे योजना की बात करते हैं। इसका शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जल। अब गंगा की बात है तो जल की बात होगी, तो जल संसाधन मंत्रालय। उसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है, गंगा नदी के संरक्षण की बात करी थी, शुद्धि के लिए। आपको पता है ना, ये लोग गंगा नदी की सफाई करते हैं, मतलब गंगा को सफाई की जरूरत नहीं है, गंगा में कूड़ा ही मत डालो तो गंदी नहीं होगी, और बह रही है धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बह जाएगी, लेकिन ना सफाई होगी, सफाई से तो पैसा आता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक फॉरवर्ड पूछता है। शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को, किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय द्वारा। अब धन की बात आई है तो धन की बात, फाइनेंशियल की बात आएगी तो याद रख लेना वित्त मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो और सबकी जेब से हम पैसा निकलवा लें। ठीक है, याद रखना सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता होना चाहिए। अच्छा 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, याद रख लेना। और लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। मतलब आप क्या चाहते हो कि हम गाड़ी के सामने ठुक जाएं जाके? चलिए अगला बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? मेक इन इंडिया। आपको दिख रहा है ना? आपको दिख तो रहा होगा ना भाई? अब तो दिख रहा होगा यार, अभी भी नहीं दिख रहा क्या? अब तो दिख रहा होगा ना मेरे भैया कि अभी भी नहीं दिख रहा है यार? अब तो दिखना चाहिए। जी भैया दिखना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, बात करते हैं मेक इन इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ भैया 25 सितंबर 2014 को। कब हुआ? 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा। किसको? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा की बात करेगी। अगर हम बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसका शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव, वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर इनको विकसित करना। बढ़िया से विकसित कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आपको तो पता ही है गवर्नमेंट गांव को बहुत जल्दी विकसित कर दे, है ना जी भाई? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। संसद आदर्श ग्राम योजना मैंने पढ़ ली। मिशन इंद्रधनुष अभियान शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा, इसकी बात करी गई है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं पढ़ाओ नहीं बोलूंगा, पढ़ाओ बोलूंगा योजना। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ है 22 जनवरी 2015 को, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। इसका भैया एक उद्देश्य था कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। किसको बढ़ाना? लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अच्छा, इसका शुभारंभ हुआ है 8 अप्रैल 2015 को। कब हुआ है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का 8 अप्रैल 2015 को। और याद रखना मुद्रा इसका मतलब क्या है? माइक्रो यूनाइटेड डेवलपमेंट ऑफ, अगर बात करते हैं, एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला इसका उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण, जैसे कि प्रकार शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन का इसमें क्या दिया गया है जी? आपको हो गया भैया प्रावधान दिया गया है। बताइए जी, यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर है? एक बार सभी लोग बताएंगे। अगला है कि 57वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला किसको मिला? आप कहेंगे जी भैया अनोता को। किसको मिला है? आप कहोगे अनोता को मिला है। अच्छा, इसमें से कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि 57वां ऑस्कर पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सा? अनोरा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? डायरेक्टर की बात करें तो शॉन बेकर। तो आप कहोगे हमने अनोरा का नाम ही नहीं सुना है, यानी बेकार की बातें हैं। तो याद रखना निर्देशक जो डायरेक्टर है बेकार का है, याद रखना, ट्रिक याद रखना। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? आप कहोगे एंड्रियन ब्रॉडी,
द ब्रूटलिस्ट, ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? माइकी मेडिसन। कौन? माइकी मेडिसन। किसकी है? आपको होगी जी अनोरा की, ठीक है। इसको 57वां ऑस्कर पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा है, याद रख लेना। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? तो अनोरा के बेकार थे, तो शॉन बेकार, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंड्रियन बॉडी किसके? द ब्रूटलिस्ट के, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? माइकी मेडिसन, ठीक है जी। कहा किसकी? आपको होगी अनोरा की। नोट, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। भारत की ओर से किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी, ठीक है। ऑस्कर 2026 58वें अकादमी पुरस्कार के लिए नीरज घेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि इसको चुना गया है, ठीक है जी, याद रखना। अच्छा, 78वां बाफ्टा पुरस्कार 2025 की बात करी जाए तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? आपको होगी कॉनक्लेव थी। बाफ्टा को कौन जानता है, ठीक है जी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे? आपको होगे ब्रैडी कार्बेट। कौन थे? ब्रैडी कार्बेट। कौन थे? एक बार बोलेंगे, ब्रैडी कार्बेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? आपको होगे एंड्रियन ब्रॉडी। कौन थे? एंड्रियन ब्रॉडी किसके? द ब्रूटलिस्ट के। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थे? आपको होगे मिकी मेडिसन, किसके? आपको होगे अनोरा की, ठीक है। अब आप इसको टेंशन मत लेना कि भैया इसको याद नहीं होगा, कोई लॉजिक तो होना चाहिए, ठीक है जी। आप लोग कहेंगे लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक भैया जी 1-2 दिन में जब आपको रिवीजन करा देंगे ना, ऐसे ऐसे लॉजिक मिलेंगे कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ भैया जी लॉजिक है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सब तक हमारी बात पहुंच पा रही है ना आप लोग? अगर आपके हाइप का ऑप्शन आए तो भैया हाइप कर दिया करो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, ठीक है। मेहनत का यार उतना तो वो करो, ठीक है, मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? आप कहोगे 12वीं फेल। कौन सी है जी? 12वीं फेल। निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। कौन है? निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो कौन सी है? कटहल। निर्देशक यशवर्धन मिश्रा, ठीक है। इनकी सबकी आपको हम ट्रिक बना बना के छोटी छोटी वीडियो फॉर्मेट में जरूर देंगे। कल से इस पर हम काम करेंगे तगड़े में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? आप कहोगे जी भैया शाहरुख खान है। जवान के आप कहोगे कैसा काम किया है जवान में, आपको पता ही है। द विक्रांत मैसी किसके? 12 फेल के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसके? 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? आपको रानी मुखर्जी। फिल्म मिसेज चटर्जी सर्विस नॉर्वे के लिए, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? आप कहेंगे सुदीप्त सेन। फिल्म द केरला स्टोरी। कौन सी? द केरला स्टोरी, ठीक है जी, याद रखना। अच्छा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की अगर बात करें तो हिंदी में किसको मिला? आपको पार्वती तिर्की कविता संग्रह फिर उगना में, ठीक है। अंग्रेजी में आपको अद्वैत कोठारी को उपन्यास है सिद्धार्थ हु बिकेस द बुद्ध। नेक्स्ट है मैथिली में अगर बात करते हैं नेहा झामड़ी को काव्य संग्रह था बनारस आहम, ठीक है। और संस्कृत में डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को परिभाष कस विदरास्यम इसको मिला हुआ है, ठीक है जी, याद रखना। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की बात करें हिंदी में सुशील शुक्ल को मिला है और लघु कथा 1/12 है। अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा को मिला है साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबलेस रिटोल्स के लिए। मैथिली में आपको मुन्नी कामत को मिला है, मैं से मैथिली मां से मुन्नी कामत को मिला है कहानी संग्रह चुक्का। उर्दू में अगर बात करते हैं गजनफर इकबाल को मिला है लेख संग्रह कौमी सितारे, ठीक है जी। चलो बोलिए भाई एक बार सभी लोग भाई बताएंगे हाँ बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों ने एक बार शेयर किया हुआ है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला चिकित्सा का नोबेल अवार्ड 2025 किसे मिला है? किसको मिला है? तो 3 को मिला है। मैरी ई बुर्को अमेरिका के, फ्रेंड रामसडेल अमेरिका के, सिमोन साकागुची जापान के। अच्छा एक बात याद रखना, आपको 2 याद रखने। मैंने कैसे बताया कि अगर चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखो अगर आपसे चिकित्सा की बात करी जाए तो आपको भैया इलाज तो करा लेना है, आपको बिल्कुल करा लेना है। अगर इलाज आपने नहीं कराया तो आपकी बुकिंग कहाँ हो जाएगी? बुकिंग कहाँ हो जाएगी? आपकी बुकिंग राम के पास हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? राम के पास फिर बुकिंग हो जाएगी, ठीक है। और फिर वहां पर गुची गुची करना, ठीक है, समझ रहे हो कैसे? बुकिंग से क्या हो जाएगा? बुरुनको राम से रामसडेल, बुकिंग राम क्या हो जाएगी? अगर आप अपना इलाज नहीं कराओगे, चिकित्सा नहीं कराओगे, फिर वहां गुची गुची करना तो आप क्या बताओगे? साकागुची, ठीक है। क्या बताएंगे आप? साकागुची, ठीक है जी। चलिए है ना। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। चिकित्सा में मैरी बुंक्रो अमेरिका के और फ्रेंड रामसडेल जापान के। अच्छा बताएं, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित खोजों के लिए इनको मिला हुआ है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं भौतिकी में, तो जॉन क्लार्क को ये अमेरिका के हैं और माइकल एच डेवरेंट को यूएसए के हैं। जॉन एम मार्टिनेज किसको? ये भी यूएसए के हैं। किसके लिए मिला है? विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमारीकरण की खोज के लिए। इनकी आपको हम ट्रिक बताएंगे कल, ठीक है, क्योंकि आपने इसकी याद करी है। रसायन में सुसुम किगाताबा को कहाँ के हैं? आप कहेंगे जापान। रिचर्ड रॉबसन कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ओमर एम यागी कहाँ के हैं? आप कहेंगे यूएसए के। किसके लिए? तो आप कहोगे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए उसको मिला हुआ है। चलिए अगर हम बात करते हैं शांति में तो आप कहोगे मारिया शांत हो जा भाई। नहीं बहुत मारेंगे, कैसे बोलते? बहुत मारेंगे भाई, शांत हो जा। अब लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो कोई बार बार
रील चला रहा है, हायर तोड़ा हाथड़ वाला कच्चा बादाम, फिर एकदम ऐसे रील में आ रहा है, ठीक है जी, कि क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा, तो तुम्हें बड़ी गुस्सा आएगी, तुमने कहा यार क्या लगा रखा है ये, तो तुम कहोगे मार देंगे, शांति बनाए रखो, शांति में मारिया कोरिना मचा दो, कहाँ के वेनेजुएला के। तानाशाही में लोकतंत्र में न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण परिवर्तन और उनके साहसिक कार्य के लिए इनको दिया गया है। अर्थशास्त्र की अगर बात करते हैं तो किसको मिला, जोएल मोकिर यूएसए के, फिलिप अगियन यूएसए के, और पीटर हार्वेट कहाँ के, आप कहोगे यूके, ठीक है, कहाँ के, यूके के, और नवाचार संचालित आर्थिक विकास के सिद्धांत के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट साहित्य में बात करते हैं तो किसको मिला है, लासिस्लो कारोन हॉर्काई को साहित्य में। तो आपको साहित्य में बड़ा नाम होता है, मेरे बस की बात काइना, ठीक है, मेरे बस की बात काइना हंगेरियन लेखक हैं और उनकी सम्मोहक और दूरदर्शी कृति के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करती है, प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, आप कहोगे सैटन टेंगो और द मेलकली ऑफ रेसिस्टेंस, ठीक है जी, याद रखेंगे जी, बहुत बढ़िया। हाँ ए सभी लोगों को भैया जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों से ही उम्मीद है। हाँ चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश की सभी योजनाएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी, आप कहोगे हाँ उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी तो है ही, अच्छा ऐसे नहीं, मतलब एक याद रखना ना, हमारे मुख्यमंत्री कैसे उद्यमी, उद्यमी मतलब जानते हो, अपने यहाँ गांव में नहीं बोले कि चबिल्ली है, लोटा कतई चबिल्ली काम कर रहा है ना, ऐसे बोले ना, चबिल्ली यानी उद्यमी है, तो अपने मुख्यमंत्री उद्यमी है, ठीक है। और उद्यमी आदमी पता है भाई डॉक्टर के क्लिनिक पे नहीं आता है, डॉक्टर क्लिनिक स्कीम, ठीक है, बफर में याद रख लेना, बफर में सफर योजना, ठीक है, बफर में सफर कर रहा होता है, मजे से रह रहा होता है, और मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, वो तो बोलते ही है कि मेरा शहर गोरखपुर मेरी जिम्मेदारी, हम किसी को भी ठोक देंगे, ठीक है, याद रखना मुख्यमंत्री उद्यमी, उद्यमी से याद रखना उद्यमी है, उद्यमी अभी डॉक्टर के पास नहीं आता है, डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम याद रखना। और जो उद्यमी आदमी होता है ना बफर में, अच्छा गांव में खाना बना हो, गांव में मतलब क्या है, जैसे अपने यहाँ पे मठा के आलू है ना, पहले पंक्ति में मिला करते थे, तो हम लोग पहले एक बार हम लोगों खाई, दोबारा फिर खाई, तिबारा खाई, फिर पता चला बफर लगता है, और बफर में जो मिल गया दबा के खाया, है ना, वही तो होता है अपने लोगों में, तो बफर में सफर आप लोग आराम से कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, ये बात तो बोलते ही है कि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, हम किसी को भी निपटा देंगे जी, क्या कर देंगे भैया, आप कहोगे भैया जी निपटा देंगे, ठीक है। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, समझ गए सर, अभी उत्तर प्रदेश से हो ना, अरे भैया यार तुम्हारे पड़ोसी हैं, कैसी बात कर रहे हो यार, तुम्हारे बगल ही में रहते हैं, ठीक है, बस क्या है ना अपना काम थोड़ा सा बिहार से लगातार चल रहा है, बहुत सालों से अपना नाता बन चुका है, ठीक है। तो जब उन लोगों ने कहा कि ये भैया मजा आ रहा है, क्वेश्चन मिले सारी चीज़ें, तो हमने कहा यार अपना भी शुरू कुछ किया जाए भाई, करंट ही पढ़ानी शुरू करी जाए, जब ऐप में सबको मजा आ रहा है तो यूट्यूब पे भी आएगा, नहीं आ रहा है धीरे धीरे आएगा, बट आप लोगों ने एकदम माहौल बना दिया, कतई बढ़िया मजा आ रहा है भाई, है ना। हम दिल्ली, उसके बाद फिर बिहार, अब है तो अपने मतलब सारा सिस्टम अपना है, बढ़िया तरीके से चल रहा है ऊपर वाले की कृपा से, बस क्या है ना कि वो रील वाला भौकाल नहीं मचाया है, कारण था ना, एक बार हमने एक इंसान से बोला, मैंने कहा भैया कभी कभार रील काट दिया करो आप, उससे क्या हो जाएगा, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो हम अपने पोस्ट कर दिया करेंगे यूट्यूब पे, तो फायदा रहेगा। उसने कहा ठीक है। अब समस्या क्या थी कि हम पढ़ा रहे थे इकोनॉमी उसमें बैच में, है ना जी, मुझे लगी भाई एक नंबर, ठीक है, हमें लगी, तो हम गए वॉशरूम, अब वो इतना क्या बताया मुझे निकल कुछ ना पागल आदमी, वो कह रहा हाँ ये कह रहा वायरल हो जाएगी, वायरल हो जाएगी, मेरा दिमाग खराब है, उसको उसी दिन से मैंने निकाल दिया, मैंने ये कौन सी बात है, वॉशरूम जाना कौन सा इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है, हटा दिया, फिर हम डाल ही नहीं पाए। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन से, एक बार मुझे भाई सभी लोग बताएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कौन है, इंद्रसेन रेड्डी, कौन है जी, आप कहेंगे इंद्रसेन रेड्डी है, बोलेंगे इंद्रसेना रेड्डी है, सेगा गलत लिख गया है, इंद्रसेना रेड्डी है, ठीक है जी, याद रखना। अच्छा बताए त्रिपुरा की स्थापना कब हुई, तो आप कहोगे 1972 में इसकी क्या हुई स्थापना। अच्छा 1972 में क्या क्या हुआ था, आप कहोगे एक प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, क्या आया था, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, आप कहोगे 1972 में। अच्छा मुख्यमंत्री कौन है, आप कहोगे सीएम का नाम है माणिक साहा, कौन है जी, माणिक साहा, सीएम का नाम कौन है, आप कहोगे भैया मलिक साहा। अच्छा राजधानी आपको पता होगी कौन सी है, अगरतला, ठीक है। तो आज का मेरा यहीं तक था भाई आपके साथ सफर में, एक बार मुझे बताओगे भाई कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा क्रिस का गाना सुनेगा वह लड़का हमारे जमशेदपुर से, हाँ होगा भैया कोई बात नहीं, वो बढ़िया उसने सुनाया है, क्रिस का गाना सुनाया, मतलब कैसे बोला था, दिल ना दिया ऐसे, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, कल हमें याद था, ठीक है। कल हम सबसे फोन करके पूछ रहे दोस्तों से क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का, वो कह रहे पढ़ा लेने दे, सब लोग पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है भैया। आज के लिए इतना ही, हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे, आप लोग सेशन को शेयर करिए, ठीक है। और बहुत जल्दी हम कुछ स्टैटिक के फॉर्मेट में ज्योग्राफी वगैरह क्लास भी लाएंगे, जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए, जितना हो सकेगा भैया आपके लिए बेहतर करेंगे, ट्रिक के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से। आप लोग जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिएगा भाई, सर्दी पड़ रही है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।